रामपुर गांव में दो भाई रहते थे। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा गरीब थे। दोनों अब शादी करना चाहते थे। सबसे बड़े राकेश ने एक अधेड़ उम्र औरत से शादी कर ली, जबकि छोटे राघव ने एक गरीब नौजवान अनाथ लड़की गीता से शादी की। वो शादी करके अपनी पत्नी को अपने बड़े भाई के घर लेकर आता है, पर राघव अपनी पत्नी के साथ ही गेट पर खड़ा होता है और अपने भाई को देखकर बोलता है, ये घर हमारा है। उसकी पत्नी जानकी भी बोलती है, और अब से इस घर में तुम दोनों के लिए कोई जगह नहीं है, चलो दफा हो जाओ। राघव बेचारा अपने भाई की तरफ आग भरी नजरों से देख रहा होता है। उसका भाई इंतहाई संगदिली से कहता है, और अब दोबारा तुम दोनों मुड़कर यहाँ मत आना। शादी से पहले तो दोनों भाइयों में बहुत ही ज़्यादा दोस्ती थी, पर अब उनकी राहें जुदा हो चुकी थी। उनके बीच पहले जैसा अब कुछ नहीं रहा था। वो उदास नज़रों से अपने भाई को देखता हुआ अपनी पत्नी को लिए वहाँ से चला आता है। वो दोनों एक झोपड़ी में रहने लगते हैं। वो बेचारा अब मज़ीद गरीब हो चुका था। ज़मीन पर काम करने के लिए उसके पास सिर्फ अपने हाथ ही बचे थे। समय बड़ी ही तेज़ी से बीत रहा होता है और अब बाहर का मौसम आ पहुंचा था। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। दरख्तों पर सरसब्ज पत्ते लगे हुए थे। चिड़ियाएं चहचहा रही थीं। पर इन सब बीच बैठा राघव इंतहाई दुखी मन लिए बैठा था, क्योंकि उसके पास इतने बीज भी नहीं थे कि वो एक क्यारी में उन्हें ही बो लेता। न बीज खरीदने के पैसे थे। वो जल्द आने वाले सरमाए मौसम के बारे में सोचकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहा था। एक दिन वो अपनी गुर्बत के हाथों मजबूर होकर अपनी पत्नी गीता को कहता है, गीता, सोच लिया है अब मैं भैया राकेश के पास जाऊंगा। क्या पता अब वो मेरी मदद कर दें। उसकी बात सुनकर उसकी पत्नी बोलती है, हाँ जी, आपको ज़रूर जाना चाहिए। क्या पता अब वो हमारे हालात जानकर हमारी मदद कर दें। राघव सुबह सवेरे ही राकेश के पास आ जाता है। उसे अपनी सारी समस्या बताता है, उसे अपने बदतरीन हालात से आगाह करता है। लेकिन राकेश उसकी सारी बात नज़रअंदाज करके सिर्फ अपनी ही बात कहता है। मैंने तुमसे क्या कहा था कि मेरे पास मुड़कर भी मत आना। तुम्हें समझ नहीं आता? दफ़ा हो जाओ यहाँ से अब तुम। राघव पहले से भी ज़्यादा दुखी मन लिए चला आता है। उसकी इसे लुटी पुटी हालत देखकर गीता उससे कहती है, अरे भगवान, खैर करे, क्या हुआ है आपको? बैठिए इधर। वो उसे एक झलंगा से पलंग पर बिठाकर उसके पास पानी का गिलास लिए आती है। राघव एक ही सांस में सारा पानी पी जाता है। गीता उससे पूछती है, क्या हुआ? राकेश भैया ने पैसे दिए बीच के? अरे गीता, क्या बताऊं मैं तुम्हें। राकेश भैया ने मुझे धक्के देकर निकाल दिया है। पैसे देना तो बहुत ही दूर की बात है। अब हम बीच के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? अरे आप परेशान ना हो, भगवान है ना, खैर करेगा। बाहर आई और गुजर गई, और अब गर्मियाँ आ गई थीं। राघव की झोंपड़ी बहुत छोटी थी, लेकिन उसकी छत के नीचे कोयल का एक झोंपड़ा था। एक दिन बहुत ही तेज हवा आती है, इतनी तेज कि झोंपड़ी उड़ने लगती है। कोयल के बच्चे नीचे गिरकर मर जाते हैं। खुद कोयल भी नीचे गिरकर बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाती है। राघव जख्मी कोयल को उठाकर अंदर ले आता है, उसका खूब ख्याल रखता है, और जब वो ठीक हो जाती है तो उसको आज़ाद कर देता है। कई महीने बीत गए। गर्मियाँ आईं और ख़त्म हो गईं, और बाहर फिर से आने लगी। एक दिन गीता अपनी गुर्बत से घबराकर राघव को कहती है, अब मेरे पास पहनने को पुराने कपड़े भी नहीं बचे, और एक टाइम का खाना भी नहीं है हमारे पास। उसकी बात सुनकर राघव कहता है, क्या करूं गीता, मेरे पास तो शहर जाने के लिए भी पैसे नहीं कि मैं वहाँ से ही कुछ कमा कर ले आऊं। उसकी बात सुनकर पत्नी बहुत रोने लगती है। इतने में वही कोयल वहाँ उड़ती हुई आती है और एक कद्दू का बीज उधर डाल जाती है। वो बीज जादुई था। कुछ दिनों बाद वहाँ एक बड़ी ही खूबसूरत बेल उगाती है, और इसमें बहुत ही खूबसूरत फूल उगने लगते हैं। देखते ही देखते इस बेल पर बहुत बड़े कद्दू आ जाते हैं। राघव ने अपनी पत्नी से कहा
कि क्यों ना हम एक कद्दू पकाकर खा लें। वो दोनों एक कद्दू को उठाकर ले आते हैं और उसे जैसे ही काटते हैं इसमें से अनवाक अक़साम के खाने और फल निकलते हैं। वो दोनों पति पत्नी जो कई दिनों से भूखे थे, बहुत दिनों बाद पेट भरकर खाना खाते हैं।